हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए क्लास 10th के मैथ रिवीजन क्लास को कराएंगे, जिसमें हम आपको पिछले कई वर्षों में पूछे गए इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कराएंगे। तो देखते हैं आज की वीडियो का प्रश्न नंबर 1। लिखा है, सिद्ध कीजिए कॉस थीटा होल अपान 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा होल अपान कॉस थीटा बराबर 2 सेक थीटा। हमको ये प्रूफ करना है, तो हमको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा लिखा है कॉस थीटा होल अपान 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा होल अपान कॉस थीटा। ठीक, इसकी सहायता से हमको 2 सेक थीटा प्रूव करना है। तो देखो, यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्रॉस गुणा कर देना, इस कॉस थीटा का इस कॉस थीटा में गुणा, तो कॉस थीटा गुणते कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इस 1 प्लस साइन थीटा का गुणा होगा 1 प्लस साइन थीटा में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा। ये तो हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये सूत्र बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये होगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। 2 इंटू 1 तो 2 आएगा, इंटू बी है साइन थीटा होल अपान लिखा है तुम्हारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो, अंश में लिखा है एक कॉस स्क्वायर थीटा और ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम एक साथ लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का ये 1 बचा और प्लस का बचा 2 साइन थीटा होल अपान 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो, हमको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा होल अपान 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये 1 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा होल अपान 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो, तो अंश में तुम्हारा 2 कॉमन है, इसमें भी 2 लिखा है और इस पद में भी 2 लिखा है, तो 2 हम ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ जब 2 का कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा साइन थीटा होल अपान 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, क्या बच के आएगा 2 अपान कॉस थीटा, और 2 तो कांस्टेंट है, इंटू 1 अपान कॉस थीटा क्या होता है 1 अपान कॉस होता है सेक। तो हो जाएगा ये सेक थीटा, जो कि तुम्हारा राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार तुम्हारा ये क्वेश्चन जो है प्रूफ हो जाता है कि कॉस थीटा होल अपान 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा होल अपान कॉस थीटा बराबर 2 सेक थीटा। तो ये था तुम्हारा प्रश्न नंबर 1 का हल। तो उम्मीद तो यही हम कर रहे हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न नंबर 1 समझ में आ गया होगा, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया था और बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पिछले कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं।
तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। लिखा है पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो आप लोगों ने गिलास तो देखा ही होगा जिससे आप लोग पानी पीते हो। तो हमने मान लिया ये हमारा क्या है, गिलास है। ठीक, थोड़ा इधर उधर बन रहा है, समझ लेना ज़रा। ये क्या हमारा एक गिलास है जिससे हम पानी पीते हैं। ठीक, ये क्या हो गया हमारा गिलास। तो इसकी ऊंचाई दे दी हमको क्वेश्चन में, मतलब जो गिलास की ऊंचाई है वो है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। मतलब जो वृत्ताकार सिरे हैं, एक सिरा ये है, तो इसका जो व्यास है ये पूरी दूरी, यही तो होता है व्यास। तो ये तुम्हारा कितना होगा, और इसी बार ऊपर वाला ये वाला भाग, तो ये क्या है, व्यास है। तो ये है तुम्हारा ऊपर वाला 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ज़्यादा चौड़ा है, और ये होगा 2 सेंटीमीटर। तो ये तो हमको दिया है क्वेश्चन में क्या, व्यास। लेकिन हमको क्वेश्चन में निकालना क्या लिखा है, गिलास की धारिता ज्ञात करो। तो ये तुम्हारा क्या, एक शंकु का छिन्नक है। तो छिन्नक का आयतन, मतलब धारिता का मतलब होता है आयतन। तो देखो उसके लिए हमको चाहिए त्रिज्या। त्रिज्या कितनी होती है, त्रिज्या तो आधी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 1। मतलब हम लिख सकते हैं कि R1 बराबर 4/2, कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार R2 बराबर 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर। हमने 2 का भाग क्यों किया, क्योंकि 4 सेंटीमीटर व्यास था, तो त्रिज्या बनाने के लिए 2 का भाग करना है। इसी प्रकार 2 सेंटीमीटर एक व्यास है, तो इसको भी त्रिज्या बनाने के लिए हम 2 का भाग करेंगे। तो R1 का मान आ गया 2 सेंटीमीटर, R2 का मान आ गया 1 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है उसको दिखाते हैं हम H से। तो कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब प्रश्न पूछा है कि गिलास की धारिता ज्ञात करो। तो गिलास की धारिता, गिलास की धारिता। अब गिलास की धारिता, तो गिलास कैसा तुम्हारा, शंकु के छिन्नक के आकार का। तो शंकु के छिन्नक की धारिता मतलब आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, जो आपके चैप्टर नंबर 13 का प्रश्न है। तो यहाँ पे 1/3 पाई h सम्मान रखाएंगे हम। तो 1/3 गुणते पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणते h का मान है 14, ब्रैकेट अंदर R1 स्क्वायर, R1 का मान है 2, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस R2, तो R2 का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 मतलब 2 गुणते 1। तो 7 से कटेगा तुम्हारा 14 2 बार, तो कितना आया, 1 गुणते 22, तो 22, 22 दूनी 44/3 ब्रैकेट में 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का नाम 2। तो कितना होगा, देखो 4 और 1 5, 5 2 7, तो 44/3 गुणते 7। अब 7 का पहले गुणा करा लेना, तो 7 चौको 28, कैरी लगे 2, 7 चौको 28 और 2 30, 308/3। अब 3 का डिवाइड कर लेना, तो 3 का नम 3, भाग नहीं खाएगा 0, भाग नहीं खाए 0, 3 का भाग 8 में देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार गया, दशमलव लगा लेना, 2 बचा शेष 20, 3 18, 3 18 घन सेंटीमीटर। मतलब जो तुम्हारा गिलास की धारिता आएगी वो कितनी आएगी, 102.66 घन सेंटीमीटर। या तो आप यही आंसर लिख दो या भाग दे लो। तो 102.66 जो तुम्हारा आएगा, ये आएगा तुम्हारा शंकु के छिन्नक के आकार का जो पानी पीने वाला गिलास है उसकी धारिता निकल के आएगी। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अपनी नोटबुक में इस सूत्र को ज़रूर लिख लें कि शंकु के छिन्नक का आयतन, जिसमें 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 ये होता है तुम्हारा
शंकु के छिन्नक के आकार का एक चित्र। तो इसी क्रम में हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 हमारा लिखा है रैखिक समीकरण युग्म क्या है, x + y = 14। प्रश्न नंबर है तुम्हारा ये 3, तथा x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। वैसे तो आप लोगों ने अपनी बुक में किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधियां पढ़ी हैं। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 विलोपन विधि और नंबर 3 वज्र गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे जो प्रश्न तुमसे पूछा गया है वो किससे हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो, जो हमारे पास 2 रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं, तो पहले वाले को मान लेना समीकरण 1 और दूसरे वाले को मान लेना समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हमको हल करना है किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो, प्रतिस्थापन विधि में ये होता है कि 2 मान हमको दिए होते हैं, मतलब 2 रैखिक समीकरण। उन रैखिक समीकरणों में से एक से आपको x या y का मान निकाल लेना है और दूसरे में रख देना है। ये होता है तुम्हारा प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 से निकाल लें मान, आप 2 से भी निकाल सकते हो, लेकिन समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है x + y = 14। तो यहाँ तो या तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। तो हम x का मान निकाल ही लेते हैं। तो x बराबर ये 14, ये प्लस का y उधर जाएगा तो माइनस का y। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। मतलब जो x का मान आया वो आया 14 - y। हमने निकाला किस समीकरण से? समीकरण 1 से। तो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमने x का मान समीकरण 1 से निकाला है, तो रखना किस में? जो बचा दूसरे समीकरण में। तो दूसरे समीकरण में जहाँ पे x है वहाँ हम कितना रखेंगे? 14 - y। तो हो जाएगा 14 - y। अब माइनस y पहले से लिखा है बराबर 4। तो 14 उधर जाएगा तो घट जाएगा, ये माइनस का y कितना हो जाएगा? माइनस का 2y बराबर 4 - 14। तो माइनस का 2y बराबर 4 में 14 घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का 10। तो माइनस से माइनस ये भी कैंसिल, 2 इधर गुणा में इधर जाएगा भाग में। तो y बराबर कितना आएगा? माइनस का 10 बटे माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान आ गया 5। कितना आया? y का मान आ गया 5। लेकिन हमको x का मान भी निकालना है, क्योंकि प्रश्न में कितने मान हैं? 2 मान हैं, एक है x एक है y। तो ये y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है तुम्हारा x बराबर 14 - y। तो y का मान है 5। तो यहाँ से आएगा x बराबर 14 में 5 घट जाएगा तो 9। तो ये हो जाते हैं तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर कि x का मान 9 और y का मान कितना? 5। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल कर लेते हैं, जो कि बहुत ही एक सिंपल टॉपिक है। ये आप लोगों ने कक्षा 8 की गणित में भी पढ़ा होगा, किसी भी रैखिक समीकरण को हल करना प्रतिस्थापन विधि से। तो इसी क्रम में एक प्रश्न और देखते हैं, जो आपका इसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न हमारा क्या है जरा देखते हैं। तो प्रश्न हमारा कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब हमारे पास कोई 2 संख्याएं हैं, उनका जो अंतर है वो 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब 2 संख्या हैं, तो मान लें कि माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या कितनी है? x है, और दूसरी मान लेंगे y है। दूसरी संख्या कितनी है? y है।
ये दो संख्या हमने मान ली। अब प्रश्न ने बोला है कि जो इनका अंतर है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। मतलब जो इनका अंतर है तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब जैसा प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, अंतर कितना है, 26 है। x माइनस वाई बराबर 26, यही प्रश्न में कह रहा है कि जो इनका अंतर है वो कितना है, 26 है। तो हमने लिख दिया x माइनस वाई बराबर 26। फिर आगे प्रश्न में कहा है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो एक संख्या है पहली, वो दूसरी कितनी गुनी है, 3 गुनी है। मतलब x बराबर 3y, समीकरण नंबर 2। मतलब जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो दूसरी संख्या हमने 3 का करा दिया गुणा, तो x बराबर 3y आ गया। अब हमारे पास दो समीकरण बन गए हैं, इनको हल कर लेंगे तो हमारी दोनों संख्याएं निकल के आ जाएंगी। तो देखो समीकरण 2 में x बराबर 3y लिखा है, तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो मतलब जहाँ समीकरण 1 में x है वहाँ कितना रखेंगे, 3y। तो यहाँ रख लो 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में एक y घट जाएगा तो 2y बराबर 26, 2 इधर भाग में चला जाएगा तो y बराबर 26/2। तो y का कितना आ जाएगा, 13। मतलब दूसरी संख्या तुम्हारी कितनी है, 13 है। लेकिन हमको दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, तो y का मान जब आ गया 13 तो इसका मान रख देंगे समीकरण 2 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये है, x बराबर 3y, मतलब 3 गुणित y का मान 13। तो x का मान कितना आएगा, 13 ते 39। तो ये हो जाती है तुम्हारी दोनों संख्याएं, पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13। तो इस प्रकार से जो हमारा थ्योरेटिकल प्रश्न था उसको हम इस प्रकार समीकरण बना करके हल कर लेते हैं। प्रश्न कुछ नहीं था, प्रश्न ने बोला था दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हमने मान लिया कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक को x एक को y। अब प्रश्नानुसार कैसा कह रहा है कि अंतर कितना है, 26। तो x माइनस वाई बराबर 26 कर दिया। फिर कहा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x बराबर 3y हमने कर दिया। अब यहाँ पे x का मान मालूम था, इसमें रख दिया, तो यहाँ से y का मान निकल के आ गया। जब y का मान निकल के आ गया तो y का मान हमने रख दिया समीकरण नंबर 2 में, तो हमारे पास x का मान भी निकल के आ गया। तो इस प्रकार हम दोनों संख्याओं को पता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ में।